आप सभी दोस्तों को सीएन कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत है। आज हम लोग प्रतिशत का क्लास 6 लेकर आए हैं। प्रतिशत का क्लास 6 लेकर आए हैं, जिसमें आयतन पर आधारित प्रश्न आपको आज क्लास 6 में आयतन पर आधारित प्रश्न का सॉल्यूशन दिया जाएगा। इससे पहले आपको क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न, संख्या में वृद्धि कमी और वृद्धि कमी मिश्रित करके आपको क्वेश्चन बता दिया गया है, यानी कि आपको टाइप 4 तक करा दिया गया है। आज हम लोग टाइप 5 का क्लास 1 देखेंगे, यानी टाइप 5 का जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज हम लोग करेंगे, जो कि क्लास 6 में कराया जाएगा और आयतन पर आधारित प्रश्न है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, टाइप 5 आज हम लोग देखेंगे, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन जो है आपको पहले ही बता दिए हैं कि आयतन पर आधारित प्रश्न होगा। तो टाइप 5 में है आपको आयतन पर आधारित प्रश्न। तो क्वेश्चन कहता है, यदि एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। ठीक है, तो आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि इससे पहले हम टाइप 3 और टाइप 4 जो क्वेश्चन कराए थे उसी पर आधारित आज का भी क्लास होगा। जो आपको ट्रिक बताया गया था, ट्रिक जो बताए थे देखिएगा, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुने वाई बटे 100। ये आपको टाइप 3 और टाइप 4 में हम कराए थे। तो आज टाइप 5 में भी इसी का यूज है, क्योंकि गोले का आयतन के बारे में जो प्रश्न किया गया है, तो आयतन में कोई भी आयतन होता है या तो उसका आर रहेगा तो पावर 3 रहेगा, या और कुछ भी रहेगा तो यानी कि घन कहेगा तो उसको 3 बार लिखेंगे। तो जब भी 3 बार यूज किया जाता है पावर के रूप में, तो उस पर आधारित प्रश्न भी इसी पर बनेगा, लेकिन इसको हम लोग 2 बार निकालना पड़ेगा। कितना बार हल करना पड़ेगा? तो 2 बार हल करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और हमारा क्लास आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर से ज़रूर करिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिएगा, आपको फार्मूला यहाँ से हटा दिया गया है, जो कि पहले ही ट्रिक बताया गया था, उसी पर आधारित है। तो देखिए, हम प्रतिशत में वृद्धि करा तो 50% प्लस का 50, तो वृद्धि कर रहा तो फिर से 50 रखेंगे, क्योंकि वृद्धि है तो क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, उसके बाद आयतन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। पहले क्षेत्रफल ही निकाल लेंगे, तो यहाँ प्लस होगा 50 गुने 50 और बटे में 100। 50 गुने 50 बटे में 100। अब देखिए, 1 0 से 1 0 हम लोग काट लेते हैं, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। तो यहाँ से हो गया कितना दोस्तों? तो यहाँ से जो हो गया 50 हम लोग कितना हो जाएगा? 100। अब 5 गुने 5 तो कितना हो जाएगा? 25, यानी सब प्लस में तो हमारा आ जाएगा कितना? 125। तो यहाँ हमारा 125% हो गया। कितना हो गया? 125%। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 125% हो गया। तो इस सिर्फ हमारा क्या फार्मूला लिखा है? तो क्षेत्रफल के लिए था। ये जो इस टाइप का आपका जो फार्मूला बताया गया तो किस पर था? तो क्षेत्रफल पर आधारित था। अब लेकिन आयतन निकालना है। ठीक है, अब क्या करना है? आयतन। तो आयतन निकालने के लिए अब यहाँ से गौर से समझिएगा क्या हम करते हैं। तो जो हमारा क्षेत्रफल निकाल के आया है, जो क्षेत्रफल निकल के यहाँ आया है, तो उसी को लिखेंगे। तो सबसे पहले प्लस में लिख देंगे हम लोग 125। अब 50% की वृद्धि, तो फिर यहाँ 50 लिखेंगे। वही 50% की जो वृद्धि हो रहा है क्वेश्चन में, उसी को दोबारा लिखना है। और जो एक बार क्षेत्रफल है उसको लिखना है। अब फिर यहाँ प्लस 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 हो जाएगा। तो 125 गुने 50 अब बटे में 100, बटे में 100। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में ही पूछा गया। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ से इसको हम लोग काटते हैं। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा,
5 से काटेंगे तो 5 दूना के 10 कट जाएगा, 2 मर्त में 10 कट गया। अब इधर देखिएगा तो इधर जोड़ देते हैं तो हमारा कितना आता है, तो 175। इधर जोड़ने पर हमारा आता है 175, 175, क्योंकि हम जोड़ेंगे 25, 125 और 50 जोड़ेंगे तो 175 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस अब इसको भाग करेंगे दोस्तों, इसको क्या कर देंगे, भाग करेंगे। तो भाग करने के बाद प्लस में आएगा तो 6 दूना के 12 कट जाएगा और 2 दूना के 4, ठीक है। दशमलव देंगे तो 1, 5 दूना के 10, यानी कि 175 प्लस हो गया कितना, 62.5। अब इसको जोड़ देना है, तो जोड़िएगा तो 5 और 2 7, 5 और 2 7, तो आपको यहाँ 7 हो जाएगा, ठीक है। 5 और 2 7 और 7 और 6, 7 और 6 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 13। तो 13 के 3, बाकी कितना 1, और 1 और 1 2, तो 237 और दशमलव कितना, इधर 5 है तो 0.5, यानी इतना प्रतिशत होगा आयतन के रूप में। आयतन जब निकालना है तो इसी टाइप पर लिख लेगा और बहुत ही जल्दी आप लोग बना सकते हैं। थोड़ा हम समझाने के लिए आपको टाइम ले रहे हैं लेकिन बहुत जल्दी ही बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, तो हमारा जो आंसर आ गया है 237.5%, 237.5%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। कहाँ दिया गया दोस्तों, तो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन से नहीं क्लियर हुआ तो अगला भी यही क्वेश्चन है, आपको टाइप बाई टाइप बताया गया है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलिए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा, आपको बताया गया है, टाइप बाई टाइप करके ही बता रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए, कहता है यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दिया जाए, घन की एक भुजा जो है 10% बढ़ा दी जाए तो घन का आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे, 10% की वृद्धि, तो प्लस माइनस फॉर्मूला, तो प्लस का 10, फिर प्लस के यहाँ 10 लिख देंगे, फिर प्लस 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 हो जाएगा 10 गुने 10 अब बटे में 100, 10 गुने 10 बटे में 100। अब देखिए इसको काट लेना है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 10 और 10 कितना 20, और प्लस में यहाँ 100 से 100 काटे तो 1 हो गया, यानी 21। कितना हो गया दोस्तों, तो 21, तो 21% आ गया। क्षेत्रफल आया, क्या आया, तो क्षेत्रफल। यहाँ सब आयतन निकालेंगे, यहाँ से आयतन, तो जो क्षेत्रफल निकल के आता है उसी को दोबारा रखते हैं, उसी को हम लोग दोबारा रखते हैं। तो अब प्लस का 21 आया तो प्लस का 21 लिखेंगे, ठीक है। फिर प्लस देंगे, 10% की वृद्धि इसलिए 10, और यहाँ प्लस देंगे 10, तो 21 गुने 10 अब बटे में 100, बटे में कितना रखेंगे दोस्तों, तो 100। अब इसी को हम लोग को काटना है, इसी को क्या करना है, काट देना है। तो देखिएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसको जोड़ते हैं तो 21 और 10 कितना हो जाएगा, तो 31, तो हमारा 31 और प्लस यहाँ देखिए 10 से 21 में भागा देंगे तो भाग देने पर 2.1 आएगा, 2.1। अब इसी को ऐड कर देते हैं तो 32 और 2, 31 और 2, सॉरी दोस्तों 31 और 2, तो 31 और 2 हो जाएगा 33, यानी 33.1%, 33.1%। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर आया 33.1%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो है आपको आयतन पर आधारित प्रश्न है, ठीक है, आयतन पर आधारित प्रश्न है, इसीलिए आपको सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना होगा। क्षेत्रफल का जो फार्मूला टाइप 3 और 4 में बता दिए हैं, उसी फार्मूला का यूज करके आयतन भी निकालते हैं। क्षेत्रफल को रख करके फिर जितना वृद्धि करा उतना रखने के तो हमारा आगे बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए, सिलेंडर की त्रिज्या जो है 50% कम कर दी जाए। अब देखिए दोस्तों यहाँ कमी पर आ गया, और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए तो आयतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो हमसे पूछा गया है कि आयतन में कितना प्रतिशत का परिवर्तन आएगा, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए तो ध्यान दीजिएगा,
हमें सबसे पहले त्रिज्या में कहा गया 50% कमी, तो यहाँ माइनस के 50 लिख देंगे, ठीक है। फिर कहता उसकी ऊंचाई 50% वृद्धि, तो यहाँ प्लस का हम 50 लिख देंगे। जो आप को टाइप बताया गया सेम वही, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 50 गुने 50 बटे में 100। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 कट गया, तो प्लस माइनस ये जो दिया गया है प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, घट जाएगा यानी 0, तो ये काट सकते हैं हम लोग, कट गया 0 हो गया। इधर बच गया कितना, तो 5 गुने 5, तो गुना करेंगे 5 5 25, यहाँ चिन्ह किसका माइनस का, तो माइनस का 25। अगर खाली क्षेत्रफल में पूछता तो -25% की कमी होता, लेकिन हमसे पूछा गया कि उसकी आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आगे आयतन के लिए यहाँ से लेंगे -25 रूप में आएगा। फिर कहता है कमी, तो त्रिज्या वाला को उठाना, ये नहीं कि ऊंचाई वाला को, त्रिज्या वाला में जो परिवर्तन होगा वो त्रिज्या पर नहीं होगा, ऊंचाई तो एक बार के लिए ही है। तो अब यहाँ से -50 रखेंगे और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 50 हो जाएगा, 50 गुने 50 अब बटे में 100। अब देखिए इसको काट दीजिएगा, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो यहाँ माइनस में है और यहाँ भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 50 और 25 जोड़ेंगे तो माइनस का 75 आ जाएगा, माइनस के 75। और इधर 5 गुने 5 करेंगे कितना हो जाएगा प्लस के 25। सॉरी दोस्तों, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा, लिखने में मिस्टेक हो गया है। फिर से इसको बनाते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग भी, थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में। देखिए यहीं पे मिस्टेक हुआ है कि हमें जब रख रहे हैं तो यहाँ पे जो है x का मान 25 और y का मान 50, तो यहाँ x का मान 25 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ x का मान कितना हो जाएगा 25 होगा। तो चलिए यहाँ x का मान हम 25 रखते हैं, तो यहाँ x का मान हमारा 25 हो जाएगा, गुने 50 y का मान होगा और बटे में 100। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 0 से 1 0 कट गया, इसको काट देंगे तो 5 दूना के 10, 2 से यहाँ कट गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा 2 से कट गया, तो यहाँ अब करेंगे और इसको 2 से इसको भागा दे दीजिए, 2 से इसको हम जब भागा देंगे तो 12.5 मर्त में कट जाएगा। कितना मर्त में कट जाएगा दोस्तों, तो 12.5 मर्त में आपको कट जाएगा, यानी कि 12 दूना 24 और 0.5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको माइनस में है, यहाँ भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होगा जुटेगा, तो जोड़ देंगे तो कितना आएगा जोड़ने के बाद दोस्तों। तो इधर चलिए आगे आपको लिख देते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, तो आगे आपको लिख रहे हैं, तो यहाँ देखिएगा माइनस और यहाँ भी माइनस, तो 50 और 25 कितना, तो माइनस के 75, कितना हो जाएगा माइनस के 75। और यहाँ देखिए जो यहाँ जो ये लिखा हुआ है तो प्लस का यहाँ चिन्ह है, तो प्लस का कितना हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा आपको 12.5, ठीक है 12.5। अब इसको घटा देते हैं, तो घटाने के बाद जो है दोस्तों हमारा बच जाएगा 62.5%, यानी कि 62.5%। तो 3 का आंसर हमारा क्या आ गया दोस्तों, तो 62.5%, 62.5%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, हमारा कहाँ दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया जाता है, तो आपको बनाना पड़ेगा एग्जाम में, जो कि देखिए आपको SSC 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है बार बार पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, हल्का है लेकिन बार बार पूछा जाता है, तो ये सब क्वेश्चन को पकड़ बनाना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर बढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा। तो कहता है यदि एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, त्रिज्या को दुगनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। तो हमसे कहता है कि गोले की त्रिज्या दुगनी कर दिया जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो समझिएगा, यदि एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, तो दुगनी मतलब पहले कुछ होगा उसके बाद में दुगना कर रहा है, तो मानते हैं पहले 100, तो दुगनी करेंगे कितना हो जाएगा 200, दुगनी करेंगे कितना हो जाएगा 200। तो इस पर आधारित प्रश्न है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं, हल करते हैं।
चलिए तो ध्यान दीजिएगा आप लोग भी। तो कहता है त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो ध्यान दीजिएगा, एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो पहले तो अपने आप में कितना होता है दोस्तों, तो 100। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ दुगनी करेगा तो उसके आयतन में वृद्धि बोल रहा है, यानी कि प्लस करेगा तो 100 प्लस 100, यानी x का भी मान 100 और y का मान भी 100। अब प्लस प्लस क्या होगा, तो यहाँ प्लस होगा, तो x के जगह पर भी 100 और y के जगह पर भी 100। चलिए बटे में कितना आएगा, 100। अब इसको काट देना है दोस्तों, तो चलिए इसको काट देते हैं। तो 100 से 100 कट जाएगा, तो आपको यहाँ प्लस में है, यहाँ भी प्लस है, तो 100 और 100 तो 200। कितना हो गया, 200। अब प्लस कितना कर देंगे दोस्तों, तो 100 प्लस कितना, 100, तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 300%। कितना आ गया, 300%। चलिए तो यहाँ से हम क्या निकालें, क्षेत्रफल। आपको शुरू से ही बता रहे हैं। अब निकालना हमें क्या है दोस्तों, तो आयतन। अब क्या निकालना है, आयतन। तो अब आयतन के लिए प्लस का रखेंगे 300। कितना रखेंगे, 300 प्लस के लिए 300। अब फिर कितना रखेंगे दोस्तों, तो फिर रखेंगे हम 100, क्योंकि अपने आप में 100 मान के बना रहा है ना, तो प्लस में फिर 100। ठीक है, और प्लस प्लस क्या हो जाएगा, तो प्लस, तो 300 गुने 100, अब बटे में 100। अब ध्यान दीजिएगा, इसको भी काट लेते हैं। तो 100 से 100 यहाँ भी कट गया। अब देखिए 300 और 100 तो कितना हो गया, 400। कितना हो गया दोस्तों, 400। अब प्लस यहाँ कितना हो गया, 300 प्लस कितना हो गया, 300, तो 4 और 3 700। तो हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों, तो 700, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। तो इसी टाइप पर जो है आयतन का आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, तो ध्यान से आप लोग देखिए। वीडियो नहीं समझ में आता है दोबारा देखिए, अगर दिक्कत होता है कहीं पे तो, लेकिन बढ़िया से देख करके समझ लीजिए, ताकि आपको आयतन पर आधारित वृद्धि का प्रश्न रहे तो आपसे नहीं छूटे। चलिए तो आपसे अनुरोध है कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगता है तो शेयर करिए,